हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जो कि झारखंड पुलिस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। आज है रामनवमी पर्व। तो रामनवमी पर्व के शुभ अवसर में आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग को बीच स्क्रीन में आ चुका है। आज हम लोग थोड़ा जल्दी में चलेंगे क्योंकि आज पर्व है, आज जुलूस है, जुलूस में भी जाना है। तो चलिए सभी को पहला क्वेश्चन आप लोग को बीच आ गया है। ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? बताइए किस प्रकार का। ऑप्शन देखिए, एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता या अल्पसंख्यक नागरिकता। किस प्रकार का दिया गया है नागरिकता? बताइए। तो इसमें जितने कोई भी आप लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रदान किया गया है। और दोहरी नागरिकता कहाँ पाया जाता है? अमेरिका बोले तो यूएसए में दोहरी नागरिकता पाया जाता है। वहाँ जो सेंट्रल देश का भी और वहाँ का स्टेट यानी राज्य का भी नागरिकता अलग अलग रहती है। तो यह ध्यान दीजिएगा। भारत में आप देख पाइएगा इसका नागरिकता का प्रावधान किस में किया गया है। ये भाग आपका 2 में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। जो भाग है 2 में नागरिकता आपको देखना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन मिलता है, जो कि हम लोग इसका क्लास आपको दे भी चुके हैं और रिवीजन भी करा देंगे। तो आप लोग अभी लॉक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बीच में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय क्या होता है पहले आपको इसको जानना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, पहले वित्त आयोग, नीति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या निर्वाचन आयोग। कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? यानी संविधान जब बना उस टाइम संविधान में उसका वर्णन किया गया है, उसका बारे में बताया गया है। हम बोल सकते हैं संविधान का उसका निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारा ऐसा है, चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया। ये सारा चीज क्या है? संवैधानिक है। लेकिन आपसे कौन नहीं पूछा गया है, तो आप लोग कीजिएगा नीति आयोग। ये नीति आयोग है, संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। इसको संसद के द्वारा निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा। संसद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कब इसका गठन किया गया था? इसका गठन आप लोग देखिएगा 1 जनवरी 2015 को क्वेश्चन पूछता है। 1 जनवरी 2015 को, चूंकि भारत का सॉरी वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि मोदी जी हैं, मोदी जी के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। किसके स्थान में आया है? इससे पहले इसके स्थान में योजना आयोग था और उसका निर्माण कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा निर्माण किया गया था योजना आयोग 15 मार्च 1950। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में उसका स्थान कौन ले गया है? नीति आयोग। तो आप लोग करिएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी ये सब है, वित्त आयोग भी है, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सभी है। तभी आप लोग कीजिए, बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया। कब हम लोग प्रस्तावना को अपनाया उसके बारे में है। ऑप्शन एक 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946। बताइए। तो जितने कोई आप लोग जा रहे हैं लोग कीजिए। 26 नवंबर 1949 को हम लोग जब अंगीकृत करते हैं उस दिन हम लोग इसको अपनाते हैं। तो लोग किसको करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी लोग कर दीजिएगा। 26 जनवरी को हम लोग संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं। 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ है। और 9 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आप लोग कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को राइट है, लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के बीच आ चुका है, जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर का अस्थायी प्रावधान बताया गया था? जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, ऑप्शन पहले देख लीजिए। 356, 343, 393 या 370। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उस टाइम लगभग भारत में 565 राज रहता है, यानी रियासत बोला जाता है, राजा महाराजा का राज। उसमें से एक होता है जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 ऐसा राज रहते हैं जो कि ना तो पाकिस्तान जाता है, बंटवारा ना हो जाता है, एक बन जाता है इंडिया, दूसरा बनता है पाकिस्तान। तो ये 3 ऐसा स्टेट रहता है, ना पाकिस्तान में जाता है ना ही इंडिया में आता है। तो इसी में जम्मू कश्मीर भी एक रहता है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चढ़ाई किया जाता है, तो वो
भारत को मत मांगता है कि हम भारत में शामिल होंगे बोल के, तो उस टाइम उसके लिए अपना संविधान बनाता है उसका अस्थायी रूप से। कितना आर्टिकल, तो यहाँ लॉक कीजिएगा डी नंबर यानी 370, जो कि मोदी सरकार द्वारा 2019 को इसको हटा दिया गया है, इसका कुछ प्रावधान को, और वहाँ का जो अपना संविधान था उसको खत्म कर दिया गया है। तो आप लोग लॉक कीजिएगा डी नंबर को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के बीच आ गया है स्क्रीन में, सभी को जवाब दीजिएगा। भारत में नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति किसको है? संसद को, अध्यक्ष को, विधानमंडल को, या लोगों का घर को? किसको है बताइए, कौन बना सकता है नया राज्य? तो ये बिल्कुल बना सकता है संसद में, ये पावर है, ध्यान दीजिएगा, संसद में, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यहाँ से पास होगा, यहाँ जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। कोई भी उदाहरण के लिए 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जानते हैं, नया राज्य बनाया गया। उसी प्रकार देखिएगा 2014 में 2 जून को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया जाता है, आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो ये कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। आप लोग लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के बीच आ गया है, सभी को जवाब दीजिएगा। संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? जो संघ का कार्यकारी शक्ति है वो किसमें रहता है? प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, उपाध्यक्ष में, या तो फिर राष्ट्रपति में? तो संघ का कार्यकारी शक्ति रहता है जो कि राष्ट्रपति में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये संवैधानिक शक्ति रहता है, ये संवैधानिक जो शक्ति रहता है वो राष्ट्रपति में रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही अगर एक शब्द जुड़ जाएगा, क्या? वास्तविक, वास्तविक शब्द जुड़ जाएगा तो कहाँ चल जाएगा शक्ति? ये आ जाएगा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री में आ जाता है वास्तविक शक्ति। नाम मात्र का रहता है या संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। तो यहाँ कार्यकारी शक्ति बोला जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा, राष्ट्रपति में पूर्ण शक्ति रहता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? मंत्री परिषद किया जाता है, जिसमें मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री उसका हेड रहते हैं, वही यूज करते हैं। चलिए यहाँ लॉक कीजिए डी, और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का बीच आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना के अनुसार कौन सा मूल यह निर्धारित करता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है? यानी भारत बोला जा रहा है मतलब आत्मनिर्भर, सब चीज़ अपने से, इसको कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक हम लोग गुलाम थे, और 26 जनवरी 1950 का संविधान हम लोग को बन के लागू हो जाता है। उस दिन से हम लोग अपना निर्णय खुद करते हैं, कोई सी दूसरा का प्रभाव नहीं रहता है। तो किस कारण से? समानता, संप्रभुता, सरकार या न्याय? तो ये है संप्रभुता, अपना संप्रभुता, यानी दूसरा का इससे कंट्रोल नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। जो उपाधि है उसका खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ अपवाद के रूप में ध्यान दीजिएगा, शिक्षा में जो मिलता है उपाधि डॉक्टर, और सेना में जैसे कर्नल, मेजर, ये सब मिलता है, वो उपाधि को समाप्त नहीं किया गया है। लोग अपने नाम के आगे लगाते थे, नाम के पीछे लगाते थे, वो सबको समाप्त किया गया। तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है उसको बताना है। तो आप सभी यहाँ पे लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 15 क्या है? जाति, धर्म, मूल स्थान के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या है? ये समानता के आधार, सॉरी, यहाँ आपको नौकरी पाने का अधिकार, मतलब अवसर, यानी किसी को, जैसे पुलिस का बहाली हो रहा है, जैसे आप लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का बहाली हो रहा है, तो 10th पास होना चाहिए। तो जो वो कोई भी रहेगा 10th पास रहेगा, उसका 18 साल से प्लस है तो उसको ले लेगा। यानी किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से अवसर मिलेगा। ये नौकरी पाने का अधिकार, अवसर, नियोजन पाने का अधिकार। यानी कितना मतलब आर्टिकल 16। 17 में 17 है छुआछूत, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। किसी को गरीब है, ये है, वो है बोल के छुआछूत नहीं किया जाता है। अगर वो करते हैं तो भारत सरकार आपको दंड किएगा, आपको जेल भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे आंसर लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है? धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका महत्व क्या है उसको बताना है। देखिए, राजनीतिक विवाद होना। सेकेंड में देखिए, विभिन्न धर्मों के अनुयायी में आपस में विवाद होते रहते हैं। व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन ना करके करना करने का चुनाव कर सकता है। लोगों का जबरन धर्म, ये सब नहीं हो सकता है। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है
कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी सी को लॉक कर दीजिएगा। हम लोग देखते हैं तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे सी लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आप लोगों के बीच में। भारत में निचले सदन का गठन के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? बिरादरी के आधार पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे, समानता के आधार पे, या धर्मनिरपेक्ष के आधार पे? किस निचले सदन किसको बोला जाता है? देखिए, सेंट्रल, अगर देश में जाइएगा तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसी प्रकार अगर स्टेट में आइए, राज्य में आइएगा तो यहाँ पर विधानसभा होता है और एक विधान परिषद। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सभी राज्य में रहे। पिछला क्लास आप लोग बताए हैं, मात्र 6 ही राज्य में विधान परिषद है। तो यहाँ बोला जा रहा है निचले सदन। निचले सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को और विधानसभा को। तो यहाँ बात कर रहा है भारत, यानी आपका लोकसभा के बारे में बोल रहा है, किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका जो सदस्य का चुनाव किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो आप लोग बी को यहाँ लॉक कर दीजिएगा। भारत में जो मान्यता है अभी, पहले था 21 साल, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में संशोधित करके अभी इसको वर्तमान में 18 साल कर दिया गया है। जिसका भी 18 साल हो गया वो वोट डाल सकता है, वयस्क हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के बीच आ गया है। क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को भारत में राष्ट्रगान अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था उसको बताना है। 24 जनवरी, 22 जुलाई, 15 अगस्त या 24 नवंबर? तो कब अपनाया गया था राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है बार बार, इसलिए। देखिए उस दिन और क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो आप जान गए कि सबसे पहले संविधान लागू नहीं किया गया था, सॉरी, वो तो 26 जनवरी को था, 26 जनवरी 1950 को। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी का और क्या क्या हुआ था? सबसे पहले संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक, और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है भारत का, यानी 24 जनवरी 1950 को। फिर देखिए जनगणना को राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी यही डेट को है। और संविधान पर हस्ताक्षर यानी साइन कर लिया जाता है उसी दिन 24 जनवरी को 1950 को। उसके बाद 26 से लागू हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप लोग लॉक कीजिएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कैसा क्लास लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और लगातार आप लोग का क्लास जबरदस्त तरीका से लगातार लाते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का आकार हाथी के आकार का है, इसके पीछे कई कारण है। इसके अलावा बताइए क्या क्या कारण है, उसको बताना। सबसे महत्वपूर्ण कारण बताइए। विशाल भौगोलिक विविधता, बी में है, बी यहाँ है। भारत सरकार अधिनियम 1935, और देखिए विभिन्न स्रोतों से लिया गया स्रोत, केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही एक ही संविधान है। बताइए किस कारण से है। तो सबसे मेन इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी सही है, भौगोलिक की भी सही है भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना है तो विभिन्न स्रोत से लिया गया, यानी सी का आप लोग राइट लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद लेते हुए किसी को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको स्वतंत्रता है बोल के आदमी को परेशान कीजिए, कैसे कीजिएगा? बताइए क्या नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक एकत्र हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों की स्वतंत्रता का खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मौलिक कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल। ये वाला आपका राइट नहीं हो जाएगा, नहीं करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी दूसरे की स्वतंत्रता की खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्रता आपको मिला है, इसका मतलब थोड़ी है कि अब गांव में जाके किसी के दरवाजे जगह आप डीजे बजाइएगा, हमको स्वतंत्रता है, हम डीजे बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उससे दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए, तब आपका स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है स्क्रीन में। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष आप लोग जानते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पूछ दिया है उपाध्यक्ष, बताइए उपाध्यक्ष कै गो था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गो। कौन कौन? यहाँ डी नंबर पहले लॉक कीजिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला में आप देख पाइएगा, पहला में जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये पहला रहते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये रहते हैं। और एक रहते हैं वेंगल थिरु वैकेंसस चारी कृष्णचारी, बहुत लंबा नाम है,
ये दो को ध्यान रखिएगा, आप लोग कीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के बीच में आ गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए राज्य के सभी प्रशासनिक, देखिए राज्य का बोला जा रहा है, निर्णयों की सूचना राज्यपाल को कौन देता है? मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता या प्रधानमंत्री। तो जब यहाँ बोल दिया है राज्य का, यानी राज्य में जो भी काम सरकार काम करती है उसको राज्यपाल तक पहुंचाता कौन है? मुख्यमंत्री। समझ पा रहे हैं, ये काम करता है। उसी प्रकार देश में बोलिएगा राष्ट्रपति के पास कौन पहुंचाते हैं, तो वहाँ हो जाएगा प्रधानमंत्री यानी पीएम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन, ये मंत्रिपरिषद बोला जा रहा है, तो यहाँ किसको लॉक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे पहुंच चुके हैं, सभी को इसका जवाब दीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको बोला जाएगा उसके बारे में बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय प्रचार गतिविधियां, या तो फिर वयस्क के लिए सार्वभौमिक आयु समूह, वयस्कों के लिए कर्तव्य, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। देखिए वयस्क भौमिक मत अधिकार मतलब इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें आपका आंसर डी एकदम बिल्कुल लॉक हो जाए। क्यों? क्योंकि यह नागरिक, जो नागरिक रहेगा उसी को वोट मारने का अधिकार है। अब विदेशी लोग यहाँ आ जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए, घूमने के लिए, तो क्या उन लोग को वोट मारने का अधिकार रहेगा? वो लोग भारत का नागरिक नहीं ना है, तो लोग वोट नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब जो एज रखा गया है अभी के वर्तमान में 18+ होगा, वो वयस्क हो जाएगा। सार्वभौमिक तो मताधिकार से तात्पर्य तो नागरिक रहेगा तभी वोट दे पाएगा। आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा डी को। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज रामनवमी है, आज हम क्लास नहीं लेंगे सोचे थे, लेकिन ऐसे भी रह के क्या करना है, अभी जुलूस में जाना है, उससे पहले क्लास ले लेते हैं। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और जुलूस में भी घूमिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि भगवान आपका जो इच्छा है उसको पूर्ण करे। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, हैप्पी रामनवमी, सभी को जोहार।